Hello everyone. I hope everyone is doing well. We are back here with your chapter Animal Kingdom Part 2. Fine. आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ये एनिमल किंगडम. अभी तक आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशंस राइट. हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी और जिस बेसिस पे की गई थी ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री हो गया, देन सेलुलर लेवल्स पे पढ़ा, टिश्यू लेवल, उन पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए. फाइन. देन हमने उन्हीं के एग्जाम्पल्स भी पढ़े. ठीक है. अब हम ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस उन पे आ गए थे. ठीक है. अब हम इन पे हमने ख़त्म किया. अब हम फाइलम्स पे आ जाएंगे. ठीक है. ठीक है. अब विल टॉक अबाउट द फाइलम. जब हम फाइलम की बात करते हैं, पहले अब क्योंकि एनिमल किंगडम में अराउंड कोई 9 टाइप्स ऑफ फाइलम होते हैं. अगर आपने कहते हैं, अगर आपको याद होगा, वी टॉक्ड अबाउट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज राइट, जिसमें क्लास, ऑर्डर, फाइलम आ रहा था, स्पीशीज कैटेगरी आ रही थी राइट. अब वो पढ़ने से पहले पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइलम है क्या, है ना. जब हम फाइलम की बात कर रहे हैं तो फाइलम होता क्या है? वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और डेवलपमेंटल सिमिलैरिटीज़ हों. ठीक है. फाइन. जिनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं और जो डेवलपमेंटल जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सिमिलर हों, तो उनको फाइलम कहा जाता है. वो फाइलम के अंडर कैटेगरी रखी जाती थी, है ना. अब ये तुम्हें पता होगा ना, ये रैंक करता है अबव क्लास. ये क्लास के ऊपर होता है. पहले था ना किंगडम था, फिर उसके बाद फाइलम आता था, देन वॉज क्लास, है ना. और ये बिलो किंगडम होता है. फाइन. इतना तो तुम्हें पता है. अब जब हमने फाइलम भी पढ़ा था, वी नो कि जो फाइलम भी है एनिमल किंगडम में वो 9 टाइप्स का है. कितने टाइप्स का है? 9 टाइप्स का. देखो, 9 टाइप्स के फाइलम है, जिसमें से हम सारों के बारे में डिस्कशंस नहीं करेंगे. हम ऑलमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट हैं विल टॉक अबाउट दैट ओनली. ठीक है. पहला जो तुम्हारा है पॉरीफेरा. ठीक है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट. इस पे में क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे. देन इज नाइडेरिया. ठीक है. देन इज अर्थ्रोपोडा. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन. नीमाटोडा, एनालिडा, मोलुस्का, प्लेटीहेलमिन्थ्स, देन इकिनोडर्मेटा, एंड लास्ट वन इज कॉर्डेटा. ठीक है. तो ये तुम्हारे कुछ लिस्ट है. अब इनमें से अगर मैं बात करूं तो कौन से इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में तुम्हें करेक्टरिस्टिक फीचर्स पता होने चाहिए. देखो, उनके बारे में क्या होगा. अब वही सेम चीज़ है कॉर्डेटा का, कि अगर हम सिंपल बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सिमेट्री कैसे होती है, रिप्रोडक्टिव क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके बारे में सबके एक नोट्स बना लो. हैव सम करेक्टरिस्टिक फीचर्स, इनके क्या इंपॉर्टेंट है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें. एक कॉर्डेटा इंपॉर्टेंट है, पॉरीफेरा इंपॉर्टेंट है, अर्थ्रोपोडा इंपॉर्टेंट है, एनालिडा पे क्वेश्चंस होंगे, मलुस्का वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड निपैटोडा भी कवर कर लेंगे. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6, जिनमें कॉर्डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्थ्रोपोडा इज इम्पॉर्टेंट, पॉरीफेरा इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एंड एनालिडा. ठीक है. ये कुछ हैं जिनके बारे में हम करेंगे. इनके में क्वेश्चंस ही मैंने इस तरह डाले हैं कि बताइए इन 4 स्टेटमेंट से जो हमने पहले भी रखे हैं कि इनकरेक्ट कौन सा है. इससे क्या होगा कि आपके मोस्टली आपको फीचर्स पता चल जाएंगे. देखो, 4 में से कोई एक गलत होगा तो यू विल गेट टू नो अबाउट द फीचर्स, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. फाइन. तो मैंने क्वेश्चन ही उस तरह बनाए हैं. ठीक है. चले नेक्स्ट. अब पहला क्वेश्चन आ जाते हैं. मैं पहले ही बता रही हूँ, अब ये क्वेश्चन जो होगा इट इज़ रिलेटेड टू फाइलम पॉरीफेरा. किसके रिलेटेड है? फाइलम
पॉरीफेरा के बारे में पढ़ रहे हैं पहली बात, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओपनिंग ऑन द अपर साइड ऑफ स्पॉन्जिस सील is called as osculum, nidoblast, spicules और ostia। क्या बोला जाता है? Your correct answer is A, osculum। ओके, क्या बोला जाता है? ए, ऑस्क्यूलम बोला जाता है। अब स्टार्ट करने से पहले ही ना मैं तुम्हें एक पॉरीफेरा का एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, दैट यू गेट द मेन पॉइंट्स अबाउट इट। फिर अपनी बुक्स खोल के उनके इनको डिफ्रेंशिएट करके आपको बेसिकली कॉलम्स बना के टॉपिक दो, पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स, और उनके फीचर्स लिखो, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ऑर्गन लेवल सिमेट्री है या टिश्यू लेवल है कैसा है, एग्जाम्पल कौन से हैं, ऐसे पॉइंट्स बनाइए और ये अपनी रजिस्टर में लिखिए, दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। फाइन, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट इट, ठीक है। अब चलते हैं पॉरीफेरा के बारे में। अब जब हम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं, पहली बात, जस्ट अ सेकेंड, पॉरीफेरा जो है, पहली बात ये मैं आपको फीचर्स बता रही हूँ, ठीक है। पहली बात कि ये ओल्डेस्ट एनिमल ग्रुप है, ठीक है। इसको स्पॉन्जस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जस बोला जाता है। इसका मोस्टली पानी में पाया जाता है, मतलब इसका एक्वेटिक हैबिटेट ही है, ठीक है। अब इसमें बॉडी होल्स होते हैं, इसकी बॉडी पे होल्स होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ओस्टिया। मेन फीचर्स बता रही हूँ जो आपको याद भी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें कोई टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, ठीक है। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो पहला आ गया ओल्डेस्ट एनिमल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जस। एक्वाटिक हैबिटेट होता है, बॉडी होल्स होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ओस्टिया बोला जाता है। इसमें कोई टिश्यू ऑर्गन, कोई डाइजेस्टिव, नर्वस या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है, मतलब ये एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? दे फीड ऑन बैक्टीरिया, अपना खाना लेने के लिए। आपको मैंने बोला ये सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं, इनका नेचर ही है, ठीक है। इतना कवर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या होता है? एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, मैंने पोर्स को क्या बोला? ओस्टिया बोला जाता है। और इनकी एक सेंट्रल कैविटी होती है सेंटर में, जिसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्जोसील। और इसका दूसरा नाम हमने अभी क्या पढ़ा था? स्पॉन्जस बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो वाटर है, लास्ट सेंट्रल कैविटी बोला ना, ठीक है। जो वाटर है ना, वो एंटर करती है थ्रू ओस्टिया। ओस्टिया मैंने क्या बताया था? वो होल्स होते हैं इनकी बॉडी पे, ठीक है। और किस में जाती है? स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील क्या है? तुम्हारी सेंट्रल कैविटी है। और फिर किसके थ्रू बाहर निकलती है? ऑस्क्यूलम के थ्रू, मतलब इसकी एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये बाहर निकलती है, ठीक है। समझ आ गया? तो ये इसका एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो खाना या न्यूट्रिशन आता है वो आता कहाँ से? होल्स के थ्रू, और ओस्टिया के थ्रू स्पॉन्जसील कैविटी में जाता है, और बाहर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इनके पास एक सेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? कैनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कैनोसाइट्स बोला जाता है, या कॉलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी ये जो सेंट्रल कैविटी होती है ना, उसको लाइन करते हैं ये सेल्स, ठीक है। ये जो तुम्हारी सेंट्रल कैविटी है उसको लाइन करते हैं, जिनको कॉलर सेल्स या कैनोसाइट्स कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स है, यू नीड टू रिमेंबर। फाइन, समझ आ गया? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉरीफेरा। मेन पॉइंट्स पढ़ लिए। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं।
Opening on the upper side of spongeous seal is called as osculum, नाइडोब्लास्ट, पिक्यूल्स और ओस्टिया. तो मैंने अभी आपको बताया, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि माइन्यूट पोर्स होते हैं ओस्टिया के, ठीक है. फिर वो किस में जाते हैं, कैविटी में जाते हैं जिसको स्पॉन्जस सील कहा जाता है. और अपर साइड जो होती है स्पॉन्जस सील की, वहाँ पे एक ओपनिंग होती है जो इजेक्शन करती है, मतलब पानी को बाहर फेंकने के लिए काम आती है, उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम. क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अभी. कैनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड सेल्स, कॉलर सेल्स, एम्बॉइड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स. सो करेक्ट आंसर इज कॉलर सेल्स. अभी पढ़ा कि ये जो होते हैं स्पॉन्जस सील, जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको कवर करते हैं, ठीक है. फाइन. और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कॉलर सेल्स का, ये फिल्टर करते हैं जो भी फूड मटेरियल आता है ना, जो ओस्टिया के थ्रू जो फूड मटेरियल आएगा उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है. फाइन. चलें नेक्स्ट. द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ए hermaphrodite, बी oogamous, सी homogamous और डी heterogamous. ठीक है. तो जिस ऑर्गेनिज्म में सेपरेट सेक्सेस नहीं होते, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको दोनों सेक्सेस मिलेंगे, मतलब एग्स और स्पर्म्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, उनको बोला जाता है ए हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है. और ये किस में देखे जाते हैं, स्पॉन्जस में, जिसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा वो एक में ही प्रेजेंट होता है. और स्पॉन्जस किसका एग्जाम्पल है, पॉरीफेरा का. यहां से क्वेश्चन निकल गया तुम्हारा, ठीक है. होमोगैमी तो पता ही है क्या होता है. होमोगैमस क्या हो गया, जो जिनमें सेम क्राइटेरिया होगा और सेम दो इंडिविजुअल्स होंगे, जबकि हिटीरो हो गया टू डिफरेंट क्राइटेरिया वाले में मैरिज टेक प्लेस करना. फाइन. चले नेक्स्ट. The property of emitting light from a living organism is called as bioluminescence, phosphorescence, biophosphorescence या cytoluminescence. क्या बोलते हैं, The property of emitting light from a living organism is called as A. bioluminescence, ठीक है. एंड ये मोस्टली किस में देखा गया है, टीनोफोर्स में, ठीक है. कहाँ देखा गया, टीनोफोर्स. और इनको क्या कहा जाता है, कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है या सी वॉलनट्स भी कहते हैं. तो ये क्वेश्चन है जो तुम्हें आ सकता है कि सी वॉलनट्स किसको कहते हैं, टीनोफोर्स को. उनका दूसरा नाम क्या है, कॉम्ब जेलीज, ठीक है. पहला नाम क्या है, कॉम्ब जेलीज. बी कहते हैं इसको, किसको बोला जाता है, टीनोफोर्स को. और इसको और क्या बोला जाता है, सी वॉलनट भी कहा जाता है, ठीक है. चले नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉर्डेट्स. चलिए अब क्वेश्चन तुम्हारा आ गया कॉर्डेट के बारे में. अब ये फाइलम है कॉर्डेट. अभी हमने पढ़ा, मैंने कहा कि अराउंड 9 है एनिमल किंगडम में जो फाइलम्स हैं, जिसमें से हमने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा, उसके रिलेटेड उसके फीचर्स वगैरह पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेट के फीचर्स, कि उसके रिलेटेड जो तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे दैट यू आर एबल टू आंसर. फाइन. चले फाइलम फाइलम कॉर्डेट,
ठीक है, अब इसके बारे में हम फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोस्ट नोटेबल है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे जो एनिमल्स हैं और तुम्हारे बर्ड्स आ गए, तुम्हारे ह्यूमंस आ गए, ये सारे इसमें बिलोंग करते हैं, इस फाइलम को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो फाइलम कॉर्डेट में क्या आ जाते हैं, तुम्हारे सारे एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस। ठीक है, इसमें सबसे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मैं फीचर्स बता रही हूँ। इसमें डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होती है नोटोकॉर्ड की। क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था फाइन। तो डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछेगा कोई तो इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब जो कॉर्डेट के 4 फीचर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 4 फीचर्स हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले आ गया नोटोकॉर्ड। पहला फीचर इसका क्या है, इसका पहला फीचर है नोटोकॉर्ड। ए लॉन्गिट्यूडनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है, कार्टिलेज का, और ये रन करता है इन बिटवीन नर्व कॉर्ड और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में। ठीक है, दूसरा आ गया डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है इसमें क्या होता है, बंडल होता है नर्व फाइबर्स का। ठीक है, बंडल होता है नर्व फाइबर्स का जो कनेक्ट करता है ब्रेन को अदर ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, तो 2 फीचर्स हमने पढ़े। पहला फीचर पढ़ा नोटोकॉर्ड का। ठीक है, क्या पढ़ा, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है, जो बना होता है कार्टिलेज से और रन करता है बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरा पढ़ा डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, जो इसमें क्या होता है, नर्व फाइबर्स के बंडल होते हैं जो बेसिकली कनेक्ट करते हैं ब्रेन और मसल्स को विद अदर ऑर्गन्स। 2 पढ़ लिए, एक नोटोकॉर्ड पढ़ा और डॉर्सल नर्व कॉर्ड पढ़ा। अब पढ़ेंगे थर्ड, दैट इज पोस्ट एनल टेल। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, एक्सटेंशन होती है बॉडी की बियॉन्ड एनएस। अब ये एनएस के बाद की बात कर रहे हैं, उसके नीचे जो पार्ट होगा। ठीक है, और इसमें जो टेल होती है वो क्या होती है, स्केलेटल मसल की बनी होती है। ठीक है, जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। चौथा आ गया तुम्हारा, दैट इज फेरेंजियल स्लिट। क्या है, फेरेंजियल स्लिट्स है। ठीक है, ये जो होती है, ये ओपनिंग कनेक्ट करती है माउथ को थ्रॉट के साथ। ठीक है, समझ गए। तो हमने 4 इसके फीचर्स पढ़े, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और फेरेंजियल स्लिट्स पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद आ गया कि इस फाइलम की ना फर्दर डिविजन्स होती हैं जिनकी सब फाइला कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सब फाइला। इसमें आ गया यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब ये वर्टिब्रेटा के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई टोल्ड यू दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट में आएंगे, विल टॉक अबाउट इट। फाइन, इतना पता चल गया, सब फाइलम भी पता चल गए, 3 टाइप के हैं। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर इसको हम फर्दर करेक्टराइज करेंगे, जैसे फिश, एम्फीबियन, स्पाइसेस में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। नाउ इट सेज 20th क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉर्डेट्स। अभी अभी पढ़ा है, सबको पता होना चाहिए। दे मस्ट हैव अ नोटोकॉर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। दे हैव अ पोस्ट एनल टेल. They have hollow dorsal nerve cord and they have a ventral heart. So which is the wrong one?
ए, जो नोटोकॉर्ड है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हर एक पॉइंट ऑफ लाइफ में प्रेजेंट हो, क्योंकि मैंने तुम्हें 4 करेक्टरिस्टिक्स बताए, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि नोटोकॉर्ड हर वक्त प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। ये वैनिश कर जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एनल टेल तो थी एक करेक्टर, ठीक है। डॉर्सल नर्व कॉर्ड की भी बात की थी हमने, ठीक है। और वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली हार्ट जो होगा वेंट्रली प्रेजेंट होता है। सो ऑल द 3 आर करेक्ट, बट दिस वन इज नॉट करेक्ट, ए। चलें आगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज व्हाट? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा या एग्नेथा? अभी जस्ट पढ़ा मैंने, अभी बताया कि हमने सब फाइलम्स पढ़े, 3 तरह के थे, दैट वाज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ऑड वन कौन सा है? एग्नेथा है। फाइन। जो एग्नेथा होती है बेसिकली दिस इज द सुपर क्लास। क्या है ये? तुम्हारी सुपर क्लास है। ये क्या है? सब फाइल हैं किसके? कॉर्डेटा के, ठीक है। ये जो होती है सुपर क्लास होती है कॉर्डेट्स में, ठीक है। ये जो सुपर क्लास का मतलब हुआ कि ये अबव द क्लास है एंड बिलो द सब फाइलम में, मतलब ये क्लास के ऊपर होगा, मतलब पहले सुपर क्लास आएगी फिर क्लास आएगी, ठीक है, पर ये सब फाइलम के नीचे है, ठीक है। जैसे फाइलम आता है, पहले फाइलम आएगा, सब फाइलम आएगा, फिर सुपर क्लास आएगी, फिर क्लास आएगी, ठीक है। तो ये उसमें आ गया। फाइन, समझ गए? सो एग्नेथा सुपर क्लास के अंडर आता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा? ठीक है, अब आ गया विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के बारे में भी पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। अब हम वर्टिब्रेटा के बारे में उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। ये था तीसरा फाइलम। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? पॉरीफेरा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने कॉर्डेटा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमने वर्टिब्रेटा के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब वर्टिब्रेटा ये है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। ये प्रोसेस करता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। एंड और नोटोकॉर्ड एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम, मतलब वर्टिकल कॉलम और जो नोटोकॉर्ड होगा इनके पास एक टाइम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ गए? अब इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहली चीज, इनके पास क्या होती है? स्टिफ रॉड होती है, ठीक है, जो रन करती है थ्रू द लेंथ ऑफ एनिमल्स, मतलब लेंथ ऑफ एनिमल्स जो है अपर से लेके नीचे फ्रॉम द हेड टू द टो प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो नोटोकॉर्ड होता है ना, सारे जितने भी ह्यूमंस हैं और वर्टिब्रा हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो एज एम्ब्रोयो होता है, ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा? ये डेवलप हो जाता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। ये जो तुम्हारा नोटोकॉर्ड है वो क्या होगा? लेटर किस में चेंज हो जाएगा? पहले एम्ब्रोयो, जब एम्ब्रोयो के टाइम ये नोटोकॉर्ड होता है, मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर एक ये वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है जब इन अ एडल्ट एज। समझ गए? ये चीज हो गई। और क्या फीचर होता है? अब वहां पे ना बंडल ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसके पास क्या होती है? बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं जो रन करती हैं अबव द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब अबव द स्पाइनल कॉर्ड जो होगा ऊपर बहुत सारी बंडल ऑफ नर्व्स होती है और नीचे क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। जो माउथ होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटीरियर पोर्शन में। जो भी एनिमल होगा उसके इंटीरियर पोर्शन में माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। फाइन। और इसके बारे में हम और क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, इसके अंदर इसके बेसिकली फर्दर जो क्लासिफिकेशन की गई है वर्टिब्रेटा की,
वो किस में की गई है? 7 चीज़ों में की गई है। मैमल्स, फिश आ गया, रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए, ये सब वर्टिब्रेटा के अंडर आते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है कि वर्टिब्रेटा के अंडर ये, अगर तुम्हें 3-4 क्वेश्चन दिए हैं कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है या इनमें से कौन सा मिलता जुलता है ना, इनके एग्जाम्पल या इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, यू शुड नो दैट। बोनी फिशेज आ गई, कार्टिलेजिनियस फिशेज आ गई, ठीक है, एंड जॉलेस फिशेज आ गई। फाइन। तो ये भी सारे एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे वर्टिब्रेटा के, ठीक है। चलिए अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा? ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स. In vertebrates, notochord is replaced by vertebral column in adults. They might not have post-anal tail after a certain period of time. Notochord is present during embryonic period. अभी हमने यही फीचर्स इसके बारे में पढ़े हैं, राइट? आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। पहली चीज़, जो नोटोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम प्रेजेंट होता है, ट्रू है। सेम क्वेश्चन वही मिलता जुलता है कि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो के टाइम होता है पर फिर लेटर एडल्ट्स में वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ये चीज़ भी ठीक है। उनके पास पोस्ट एनल टेल जो होगी वो क्या होती है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो नहीं होगी। हाँ, इट्स ट्रू, ठीक है, ये होता है, विद टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, दिस इज रॉन्ग। सारे जो कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रा नहीं होते, बट इट्स वाइस वर्सा। ऑल वर्टिब्रेट्स जो होंगे वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, पर नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रा, ठीक है, समझ रहे हो? सो इसका रिवर्स इज ट्रू, ठीक है। तो इसका रिवर्स है, मतलब जितने जो वर्टिब्रेटा हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, पर सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रा नहीं हो सकते। सो दिस इज रॉन्ग। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इग्नेथा? ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस. Scales and fins are present. They adopt parasitic mode of nutrition. They have a circular mouth that act as a sucker. ठीक है। एग्नेथा मैंने तुम्हें क्या बताया था, सुपर क्लास है किसकी? अभी पढ़ा ऊपर, है ना? दिस इज सुपर क्लास ऑफ बेसिकली द वर्टिब्रेटा, सॉरी, हाँ, वर्टिब्रेटा का ही सुपर क्लास है। फाइन। अब ये इसके बारे में हमने पढ़ा है एग्नेथा के बारे में, तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। हाँ जी, दे आर कॉल्ड एज जॉलेस फिशेस। हाँ, वर्टिब्रा में ही इसका एग्जाम्पल है, जॉलेस फिशेस कहा जाता है, ठीक है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, स्केल्स एंड फिन्स आर प्रेजेंट। जो स्केल्स और फिन्स होते हैं ना, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे अडॉप्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज ट्रू, वो पैरासिटिक मोड लेते हैं। एंड दे हैव अ सर्कुलर माउथ दैट एक्ट एज अ सकर, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये कॉर्डेट के अंडर आता है, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अर्थ्रोपोडा? अब आ गया तुम्हारा अर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अर्थ्रोपोडा क्या कहता है, पहले ये पढ़ लेते हैं, देन आई विल टेल यू अबाउट इट। इसके कुछ फीचर्स मैं बता देती हूँ। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. They have jointed legs due to which they are named as arthropoda. Their jointed legs help them in fast mobility. Their body is bilaterally symmetrical. इनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ गलत है,
So which one is the wrong? A is the wrong one. This is the second largest phylum of animal kingdom. No. ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू होते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. बाकी तीनों चीज़ें अग्री करती हैं, बट दिस इज नॉट. ठीक है, अब अर्थ्रोपोडा के बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे. जो अर्थ्रोपोडा है ना, वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है. आउट ऑफ द 9 ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है. सो ये सेकेंड लार्जेस्ट तो नहीं है. दिस इज द लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट है तो मतलब ये सेकेंड नहीं है, दिस इज द फर्स्ट वन. ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया. ठीक है, अब ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और ये पैरासिटिक होते हैं. फाइन, ये हो गया. एंड जो अर्थ्रोपोडा है ये मोस्टली इंसेक्ट्स जो होता है ना वो कंटेन करता है. जो मेजर पोर्शन है एनिमल स्पीशीज का इंसेक्ट्स, इसमें वो होते हैं. इतना पता चल गया. अब दूसरी बात है, उन्होंने ये बोला देयर जॉइंटेड लेग्स हेल्प देम इन फास्ट मोबिलिटी. ये ट्रू है, क्योंकि इनका जो इनकी बेसिकली लेग्स जो होती हैं ना वो जॉइंट होती हैं, जिसकी वजह से उनका नाम अर्थ्रोपोडा पड़ा था. और ये जो जॉइंटेड लेग्स होती हैं इनकी हेल्प करता है फास्ट मोबिलिटी के लिए. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ठीक है, मतलब इधर का पार्ट और लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही होगा. ठीक है, इतना पता चल गया. ये 3 करेक्टरिस्टिक्स पता चल गए. और इंसेक्ट्स होते हैं एक्वेटिक और पैरासिटिक होते हैं, मतलब पानी में. पैरासिटिक दूसरों से अपना खाना लेंगे, लार्जेस्ट हैं. ये चीज़ें क्लियर हो गई. ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें. और ये है कि और इसके बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं. इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब कुछ होगा. ठीक है, अब इसकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है, हेड होता है, थोरैक्स. इंसेक्ट्स देख लो, याद करो, उसकी पिक्चर बना लो और उसके अकॉर्डिंग चलो. और एब्डोमेन ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, वही मैंने तुम्हें कहा है कि इसकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं जिनकी वजह से ये मोबिलिटी या लोकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब मैंने इसमें बताया कि ऑर्गन सिस्टम होता है. तो ऑर्गन सिस्टम होगा जब हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम से हमें क्या पता चलेगा. पहले सर्कुलेटरी पढ़ लेते हैं. इसमें ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. ठीक है, मतलब इसमें वेसल्स वगैरह नहीं होती हैं, इनकी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होगा. ठीक है, देन इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है. ये इंपॉर्टेंट है. रेस्पायरेशन ये जो करते हैं ये ट्रैकिया के थ्रू करते हैं. ऑर्गन लेवल पे बता रही हूँ. ठीक है, इनमें भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हियर, आईज. ओके, एंटीनाज होते हैं इनमें. फाइन. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द अर्थ्रोपोडा. ठीक है, अब यहां से तो तुम्हें क्लियर हो ही गया था. ठीक है, इतना तो पता चल गया था. अब यही फीचर्स तुम्हारे वापस आ जाएंगे, तुम्हारी रिवीजन भी हो जाएगी. पहला कहा था कि दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट नहीं है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है. ठीक है, दूसरा ओनली का आप इसमें से इनकरेक्ट निकालो. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. दिस इज ट्रू. देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैन बी ईदर लंग्स और गिल्स. ठीक है, अब इनका जो लंग्स या गिल्स के थ्रू ही होते हैं, है ना, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं और मैंने तुम्हें बताया पैरासिटिक होते हैं. या तो इनमें ट्रैकिया सिस्टम होगा या तो गिल्स होंगे, पानी वानी वहीं से आएंगे जो अगर एक्वेटिक सिस्टम में रहेंगे. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम इनमें होता है. दे हैव अ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टू सप्लाई ब्लड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. दिस इज रॉन्ग. अभी हमने पढ़ा इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका मतलब ये है कि इनमें वेसल्स नहीं होती हैं, तो हार्ट कहाँ से और ब्लड वेसल्स कहाँ से होंगी. सो डी इज द रॉन्ग आंसर. तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, डी. चले नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एनालिड्स.
ठीक है, हम एनालिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब एनालिट्स क्या कह रहे हैं? एनालिट्स कह रहे हैं द नेम एनालिट इज ड्राइव फ्रॉम द एनुलस विच मीन द स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर डायोशियस वाइल फ्यू आर मोनिशियस। The level of organization in these organism is organ level of organization and the circulatory system is open type. अब ये बात आ रही है, अब हमें यहीं से एनालिट्स के फीचर्स के बारे में ही हम डिस्कस आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात, 3 फीचर्स तो ठीक है कि एनालिट्स जो होते हैं ड्राइव्ड होता है वर्ड एनालिस्ट, जिसका मतलब होता है स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, वो इसके अंडर आते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब हो गया, एंड फ्यू अदर मोनिशियस। डायोशियस का हो गया कि मेल जो होता है वो एक प्लांट पे होता है। देखो, मोनिशियस हो गया कि जो मेल और फीमेल है वो सेम इंडिविजुअल है, मतलब एक में ही मेल और फीमेल है। डायोशियस हो गया कि मेल एक में होगा और फीमेल दूसरे में होगा। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स डायोशियस होते हैं और कुछ मोनिशियस होते हैं, मतलब सेम ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरी बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, मतलब इनके भी अपने ऑर्गन सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह होते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ओपन होता है। नो, एनालिड्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज क्लोज्ड टाइप। कौन सा टाइप होता है? क्लोज टाइप होता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। अब इसके बारे में, एनालिट्स के बारे में कुछ और फीचर्स कर लेते हैं। ये सबसे ब्रॉड फाइलम है, ठीक है, जो किंगडम का है, और ये भी एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, बायलेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, मोस्टली जैसे बाकी सब थे। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पढ़ लिया। रेस्पायरेशन ये कहाँ से करते हैं? बॉडी सरफेस से करते हैं। ठीक है, जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? अगर तुम्हें आ जाए इसका सर्कुलेटरी सिस्टम तो पता चल गया कि क्लोज्ड है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनका? दैट इज नेफ्रीडिया। ठीक है, फिर इसमें रीजनरेशन बहुत कॉमन होता है, मतलब कि ये वापस बन जाते हैं, ये अपनी बॉडी से ही वापस रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। ठीक है, और जो एनालिड्स होते हैं इनको हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जो खुद, जिसमें जो मेल और फीमेल ऑर्गन सेम बॉडी में ही हो, सेम बॉडी में जब मेल और फीमेल ऑर्गन हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एनालिड्स के बारे में, ये चीज़ है। और इनका एग्जाम्पल क्या है? अर्थवॉर्म हो गए, लीच हो गए। ठीक है, तो अर्थवॉर्म और लीचेस इनके एग्जाम्पल है। फाइन, चले नेक्स्ट। अर्थोप्रॉड्स एक्सक्रीट थ्रू ए मेल्फिजियन ट्यूब, बी पोर्स, सी नेफ्रीडिया और डी किडनीज। अर्थोप्रॉड्स किसके थ्रू एक्सक्रीट करते हैं? ये अभी जो मैंने तुम्हें बताया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना, ये हम एनालिडा की बात करते हैं, अर्थोपॉड्स की नहीं। क्या अभी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज ए मेल्फिजियन ट्यूब्स के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मोलस्का? दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। मोलस्का के बारे में बात की है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, they have a dorsal heart along with dorsal and ventral blood vessels, their body is covered with calcareous shell. ठीक है, अब मोलस्का के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो व्हाट विल डू इज, आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट 40 minutes, राइट? तो आज हमने ऑलमोस्ट कितने फाइलम डिस्कस कर लिए हैं? एक फाइलम हमने किया पॉरीफेरा, ठीक है, फिर हमने कॉर्डेट के बारे में पढ़ा, वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ा, अर्थोप्रॉड्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, एनालिडा के बारे में पढ़ा। ठीक है,
अब कल जो होगा हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोलस्का के बारे में, ठीक है। इकिनोडर्मेटा, ये सिर्फ एक बारी आपको थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट द पाइसेस, फिशेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड विल जस्ट क्लोज इट टुमारो। कल आपका लास्ट लेक्चर होगा अबाउट द एनिमल किंगडम एंड वी आर डन विद योर फर्स्ट यूनिट, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ठीक है, हमने इनके फीचर्स हैं, प्लीज़ राइट इट समवेयर। आई नो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि इतना कुछ है, तो इट्स बेटर कि आप नोट्स बनाएं इस तरह कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा है, ऐसा ऐसा है कि आपको याद हो सके, ठीक है। So all the best. We'll meet tomorrow with the last part of this chapter and we'll try to complete it. ठीक है, we'll try कि मैं आपको सारे characteristics उनके बारे में एक बारी बता सकूं. Please read it and come so that it will be easy for you to understand. Okay? All the best. Have a nice day. Take care.